जिंदगी में मैंने ये जाना है, ये अनुभव किया है कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। सवाल इस बात का कि आपको क्या चाहिए। मौजूदगी में कमी नहीं है, हमारी चाहत में क्या है वही मिलेगा। आरसीएम से आपको पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य मिल जाएगा। और कुछ कार बंगला चाहिए वो मिल जाएगा। दोस्त चाहिए, दोस्त मिल जाएगा। सम्मान चाहिए, सम्मान मिल जाएगा। लेकिन जो चाहिए वही तो मिलेगा। लेकिन आरसीएम ये सब कुछ के लिए बना नहीं है साथियों। न ये सम्मान के लिए बना है, न पैसे के लिए बना है, न छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए बना है। ये बना है नए भारत के निर्माण के लिए। बहुत अरसा हो गया है, सदियां बीत गई है और ये मानव जाति, ये समाज, ये हम लोग जिस सोच से जी रहे हैं और जिस सोच से, विचारधारा से समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो इंसानियत के लिए अच्छी चीज नहीं है सर। हम सब स्वार्थ में डूब गए हैं, अपने हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे माहौल में हम कितना भी मेहनत कर लेंगे, हमें जीने का वो मजा आ ही नहीं सकता है जो इंसान बनकर आना चाहिए। आरसीएम का जन्म क्यों हुआ है और आरसीएम क्या चाहता है, इसको ठीक से समझे। हम बहुत सारे साथी समझ चुके हैं, पर बहुत सारे साथियों को समझाना है। यही रूपांतरण यात्रा का उद्देश्य है। क्योंकि रूपांतरण यात्रा क्यों है, ये शब्द क्यों आया? ये शब्द इसलिए आया है कि इस देश में इसके दो मोटी वजह मैं बता देता हूँ। एक तो हमें घर घर में आरसीएम की आवाज को पहुंचाना है। इतना बड़ा अभियान चल रहा है, राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रहित का, राष्ट्र विकास का ये अभियान है, तो जन जन तक ये आवाज हमें पहुंचानी है। पहला उद्देश्य तो ये है। और दूसरा उद्देश्य है हमें अपने अंदर का रूपांतरण करना। हम ही देव हैं और हम ही दानव हैं। हम अभी दानव स्वरूप में ज्यादा जी रहे हैं। मैं सामूहिक जनरल बात कर रहा हूँ, किसी को व्यक्तिगत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली है ना, एक जैसे मैं हूँ, कुछ घटनाएं हम देख रहे हैं, चोरियां बढ़ रही है, धोखाधड़ी बढ़ रही है, नफरतें बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, सब कुछ, हर कुछ हो रहा है। अखबारों में पढ़ो। ये विचारधारा आज की है, 10 साल पहले की है, 50 साल पहले की है, 100 साल पहले की है, 500 साल पहले की है, 2000 साल पहले की? बताइए। ये सदियों से हो रहा है। धीरे 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 हमारा मन खराब होता जा रहा है और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से स्वीकार कर चुके हैं। ये मान चुके हैं कि ऐसे ही जीना है, ऐसे ही देश होता है, ऐसे ही व्यवस्थाएं चलती है, यही भ्रष्टाचार होगा, यही लड़ाई झगड़े होंगे, यही धोखाधड़ी होगी, ऐसे ही जिया जाता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। हम स्वीकार भी कर चुके हैं और हम इस बात को ये भी मान चुके हैं कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी जो सशक्त गलत विचारधारा है, उसको बदलने का काम करना चाहता है आरसीएम। और रूपांतरण यात्रा का दूसरा उद्देश्य है हम सबके दिलों में, इस देश के दिलों से स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या, नफरत को दूर करना और प्रेम का भाव जगाना। बात जो मैं कह रहा हूँ और जो आरसीएम जिस उद्देश्य से शुरू हुआ है, आज मुझे आपने वह बात मेंटेन करने लायक बनाया। अगर आपका साथ न हो तो इस 25 साल बाद मैं भी कहीं न कहीं अपने आप को बदल चुका होता कि छोड़ो ना चक्कर, है ना, ये चक्कर छोड़ो, जो होना है जो चलता रहेगा। अपना क्या है, आया है, जी लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे और चले जाएंगे। तो यही तो जीवन होता है ना, सभी तो ऐसे ही जीते हैं। मैं भी एक दिन वो सोच को अपना सकता था, लेकिन आपने उस हिम्मत को कायम रखा है, आपने साथ दिया है। इसलिए निश्चित तौर पे आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
ईश्वर कहता है कि आप वो करो जो मैं चाहता हूं, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन आप अगर वो करोगे जो आप चाहते हो, तो मैं आपको वो नहीं देने वाला हूं जो आप चाहते हो। तो आरसीएम ये कहता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सर्व सुख चाहिए, तो आप वह करो जो आरसीएम चाहता है, आपको वो सब कुछ मिलेगा। और आरसीएम क्या चाहता है? आरसीएम क्या चाहता है? आरसीएम चाहता है कि आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। क्या चाहता है? प्रेम करो, सिर्फ प्रेम करो, प्रेम ही नहीं करो, सिर्फ प्रेम ही करो।